दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफी का वॉर अपडेट पार्ट 2। आज का ही आपको बताऊं, जो एक बड़ी रिपोर्ट आपके सामने लेके आया हूं मैं, वो यही है कि रूस के निशाने पर यूके है, ब्रिटेन है। ब्रिटेन के चप्पे चप्पे के अंदर रशिया यानी व्लादिमीर पुतिन के जासूस मौजूद हैं। ऐसा मैं नहीं, ऐसा आप नहीं, ऐसा कोई ऐरा गैरा नहीं, MI6 के एक्स ऑफिसर ने ये बात बताई है। अब रिपोर्ट ये देखिए, रिपोर्ट के ऊपर ये जो कुछ चंद तस्वीरें लगी हुई हैं, जिसपे बीच में एक कपल और 4 शख्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनको किसी को स्वीडन से गिरफ्तार किया गया, किसी को अमेरिका से गिरफ्तार किया गया, किसी को जर्मनी से गिरफ्तार किया गया। ये वो लोग हैं जो रूस की तरफ से जासूसी कर रहे थे व्लादिमीर पुतिन के लिए। इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार जो एक्स MI6 के जो कमांडर हैं, उन्होंने कहा है कि व्लादिमीर पुतिन के अनगिनत जो जासूस हैं वो यूके में यानी ब्रिटेन में मौजूद हैं, जो कि किसी भी वक्त पुतिन के एक इशारे पर, जो अब बोल रहा हूं वो बड़ी बात है, पुतिन के एक इशारे पर किसी भी आला अफसर, कमांडर, किसी का भी कत्ल कर सकते हैं। यानी इस रिपोर्ट के मुताबिक पता ये चला है कि रूस की पकड़, व्लादिमीर पुतिन की पकड़ काफ़ी खतरनाक है ब्रिटेन के अंदर। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इतने सारे स्लीपर सेल्स हैं कि वो पूरे ब्रिटेन में बवाल खड़ा कर सकते हैं। ऐसे स्लीपर सेल आराम से नौकरी करते हैं, यूके में आम लोगों की तरह रहते हैं, नौकरी करते हैं, घर आते हैं, लेकिन वो रूस के लिए जासूसी कर रहे हैं। और अगर रूस की तरफ से इशारा हुआ तो ब्रिटेन के किसी भी कमांडर को कत्ल कर सकते हैं। इसके बाद पूरे यूरोप में एक बार फिर से हड़कंप मचा हुआ है, खौफ और डर का माहौल है। ऐसा नहीं कह सकते कि यूक्रेन की तरफ है माहौल, वेस्ट की तरफ डर का माहौल है, या सिर्फ रशिया की तरफ डर का माहौल। इस जंग की वजह से हर तरफ है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। वहीं दोस्तों, बता मैं पहले ही चुका हूँ पहले की रिपोर्ट में कि रिपब्लिकन्स के जीतने की वजह से बाइडेन सरकार अब खुलकर काम नहीं कर पा रही है। बाइडेन सरकार पर काफ़ी प्रेशर है। रिपोर्ट में देखिए, बाइडेन की सरकार पर काफ़ी प्रेशर है कि जो आप हथियार यूक्रेन को दे रहे हैं उसको ट्रैक करें, क्योंकि इससे पहले भी खबरें आ चुकी हैं कि यूक्रेन को जो अमेरिका ने हथियार दिए थे वो आतंकवादियों के हाथ लगे और वो ब्लैक मार्केट पे गए और वहाँ से रूस के हाथ लग गए। और अगर ऐसा है तो बाइडेन की सरकार मुश्किल में घिर सकती है। वहीं आपको याद दिला दूं कि नेटो की सेना अफगानिस्तान के अंदर एक दिन में 300 मैक्सिमम 300 राउंड आर्टिलरी यानी बम फेंक रही थी, 300 बम फेंक रही थी। इधर यूक्रेन एक ही दिन में 1000 से ज्यादा बम फेंक देता है रशिया की तरफ, और उसको नेटो की सेना को डिफेंस सिस्टम की भी जरूरत नहीं थी। इस यूक्रेन को डिफेंस सिस्टम की भी जरूरत है और एक दिन में हजार मोर्टार और गोले दाग रहा है। तो रिपोर्ट के मुताबिक इतिहास की एक सबसे खतरनाक जंग इस वक्त चल रही है, जो आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी खतरनाक है। यूक्रेन के अंदर कई सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है और वो सब जिस शख्स के अंडर है, यूक्रेन के आधिकारिक जो व्यक्ति हैं उनको न्यूक्लियर बॉस कहा जाता है। उनका बयान आया है कि हमें ये लग रहा है कि रशिया बहुत जल्द न्यूक्लियर संस्थानों और न्यूक्लियर हमारे जो एरिया हैं उनको भी छोड़कर पीछे हट जाएगा, क्योंकि रशिया को डर है कि या तो वहाँ पर खुद ही ब्लास्ट हो जाएगा या फिर वहाँ पर हमला हो जाएगा। यूक्रेन को ये ऐसी उम्मीद है। वहीं एस्टोनिया के डिफेंस मिनिस्टर का ये बयान समझ लीजिए। उन्होंने कहा है कि मैं नहीं मानता कि रशिया एकदम कमज़ोर हो गया है और रशिया से आसानी से यूक्रेन जीत सकता है। एस्टोनिया के डिफेंस मिनिस्टर ने आगे ये भी कहा कि ये बात मानना ठीक है कि यूक्रेन के खिलाफ
रूस की जो ज़मीनी सेना है वो कमज़ोर हुई है, लेकिन रूस की एयरफोर्स अभी भी काफ़ी मजबूत और घातक है। रूस ने यूक्रेन के बैखमत के इलाके में काफ़ी घातक हमले किए, जिसके बाद पहली तस्वीर आपके सामने रख रहा हूँ। भले ही रूस को वेस्टर्न मीडिया कमज़ोर दिखा रहा है और हारता हुआ लगभग दिखा ही रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद रशिया हमले आज भी कर रहा है, लगातार कर रहा है। खैरसन के इलाके में फिर से रूस की बमबारियों के आवाज़ सुनाई और कुछ झलक दिखाई दी है, देखिए। इनके अलावा रूस ने यूक्रेन पर कई बड़े हवाई हमले भी किए हैं, तस्वीरें आपके सामने। इधर दोस्तों SPG-9 यूक्रेन के जो फौजी हैं ज़मीन पर बर्फबारी के दौरान SPG-9 गन का इस्तेमाल रूस के खिलाफ करते हुए। बात यही नहीं ख़त्म होती है, यूक्रेन के फौजी तोपें भी रूस पर दाग रहे हैं, वो भी आप देखिए। बात यहाँ ख़त्म नहीं हो रही है दोस्तों। यूक्रेन के सैनिकों ने रूस का एक ड्रोन मार गिराया और उसकी तस्वीर खुद जारी करके रूस को अच्छे से बेइज्जत किया, देखिए। Санька, что ты там прешь? Давай сюди. Зверху став зараз. Подивимось, зверх ногами. Зала 421. А зараз я вам про неї розповім. Ну, вірніше те, що від неї залишилось. Добрий день, everybody. Привіт з Бахмута. Це залишки ворожого безпілотника з назвою «Зала». दूसरी तरफ रूस के क्रेमलिन ने एक बड़ी बात को मान लिया है। रूस के समर्थकों के लिए माजरत के साथ ये एक बुरी खबर। क्रेमलिन के अधिकारी ने माना है कि रूस को सैनिकों की, हथियारों की, डॉक्टरों की और इंटेलिजेंस की कमी हो रही है। तो कुल मिला के रूस कहीं ना कहीं इस जंग में पिछले 9 महीने में काफ़ी कमज़ोर पड़ गया है। उधर रूस ने ये ऐलान कर दिया है कि रूस एनर्जी और फूड सप्लाई और सपोर्ट के लिए तैयार है उन देशों को जो देश रूस से मांग करेंगे और रूस से बिजली और डीजल ईंधन लेना चाहेंगे। वहीं बात करें रशिया के सुखोई 34 फाइटर जेट की,
जिसने कई दिनों से यूक्रेन में बड़ी तबाही मचाई थी, उस रशियन सुखोई 34 फाइटर जेट को यूक्रेन ने मार गिराया। Жесть. Самолет, ёпта. इस रूस के भारी नुकसान के बाद यूक्रेन अभी शांत नहीं बैठा है। यूक्रेन रूस पर MLRS भी लगातार दाग रहा है। दोस्तों, यूक्रेन के सैनिक लगातार रूस को निशाने पर ले रहे हैं। टैंक को 3 से मतलब अलग अलग ग्रुप बनाया हुआ है कि एक आर्म व्हीकल और 4-5 सैनिक यहाँ, एक आर्म व्हीकल 4-5 सैनिक वहाँ। ऐसे लगातार बरतानिया, अमेरिका और नेटो के हथियारों का इस्तेमाल करके रूस के टैंकों को बआसानी ये लोग उड़ा रहे हैं। देखिए, आज के अभी तक के वॉर अपडेट में इतना ही। जल्द लौटेंगे फिर से बड़ी जानकारियों के साथ। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।